अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने दायरवी हरकत और गर्दिशी हरकत के दरमियान ताल्लुक़ का मुताला किया था। उसी तरह से हमने ये भी देखा था कि दायरवी हरकत की काइनेमेटिक्स यानी मुजर्रिद हरकियात क्या होती है। आज हम लोग दायरवी हरकत की मुफ़स्सिल हरकियात यानी डायनामिक्स का मुताला करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सीरियल नंबर के लिहाज से चौथा सवाल जो यहाँ आएगा वो ये है कि मुफ़स्सिल हरकियात से क्या मुराद है। दायरवी हरकत के लिए मुफ़स्सिल हरकियात की वजाहत कीजिए। तो सबसे पहली बात यह है कि मुफ़स्सिल हरकियात क्या होती है। आप देखें, फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है मेकानियात, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर हम हर तरह की चीज़ों की हरकतों का मुताला करते हैं। कोई भी जिस्म अगर हरकत करता है तो उसका मुताला यानी मैकेनिक्स या मेकानियात में किया जाता है। अब मेकानियात की अलग अलग 3 शाखें की गई हैं। उसकी जो पहली शाख है जिसमें जिस्म रुका हुआ होता है और हम उसकी स्टडी करते हैं, उसे स्टैटिक्स कहा जाता है, मतलब सुकूनियात। अगर कोई चीज़ रुकी हुई है और हम उसकी स्टडी कर रहे हैं तो वो सुकूनियात। और उसी तरीके से अगर कोई जिस्म हरकत कर रहा है तो हम उस हरकत सिर्फ हम उस हरकत का की स्टडी करेंगे, मतलब हम उसके अंदर उसके मकाम की, उसकी रफ़्तार की, उसके इसरा की स्टडी करेंगे, तो लेकिन क़ुव्वत की स्टडी नहीं करेंगे। उस हरकत के लिए जो ज़िम्मेदार क़ुव्वत है, हम उस क़ुव्वत का मुताला नहीं करेंगे। उसे हम लोगों ने नाम दिया था काइनेमेटिक्स यानी मुजर्रिद हरकियात। इसी तरह से मेकानियात की जो तीसरी शाख है वो है मुफ़स्सिल हरकियात यानी डायनामिक्स। डायनामिक्स के अंदर हम लोग क़ुव्वत हम लोग किसी भी जिस्म की हरकत का मुताला करेंगे, लेकिन उस हरकत के लिए ज़िम्मेदार जो क़ुव्वत होती है हम उसका भी मुताला करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम नज़र डालते हैं कि मुफ़स्सिल हरकियात की तारीफ़ क्या है। बहुत सिंपल सी तारीफ़ है। मेकानियात की वो शाख जिसमें किसी भी जिस्म के हरकत का मुताला इस तरह किया जाता है कि उस हरकत के लिए दरकार क़ुव्वत का भी मुताला करते हैं, यानी उस जिस्म की उस हरकत के लिए जो क़ुव्वत ज़िम्मेदार है उस क़ुव्वत का भी हम मुताला करेंगे, उसे मुफ़स्सिल हरकियात कहा जाता है। जब दायरवी हरकत की हम बात करेंगे तो दायरवी हरकत का भी डेफ़िनेटली उसकी भी हम मुफ़स्सिल हरकियाती मुताला कर सकते हैं, यानी हम डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन जो है वो भी पढ़ सकते हैं। आप लोग देखें, अगर कोई जिस्म दायरवी हरकत कर रहा है तो दायरवी हरकत करते वक्त उस जिस्म पर अलग अलग 2 किस्म की क़ुव्वतें अमल करती हैं। एक क़ुव्वत तो होती है मरकज़ की जानिब और दूसरी क़ुव्वत होती है मरकज़ से बाहर की जानिब। जो मरकज़ की जानिब होती है हमने उसे मरकज़ु क़ुव्वत कहा है या उसको मरकज़ु क़ुव्वत कहा जाता है, और जो मरकज़ से बाहर की सिमत में अमल करती है उसे मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत कहते हैं। तो अभी हम आज के इस लेक्चर में हम इन 2 क़ुव्वतों की डिटेल्स जो हैं वो देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि पहली जो क़ुव्वत हमको पढ़ना है वो है मरकज़ु क़ुव्वत यानी सेंट्रीपिटल फ़ोर्स। मरकज़ यानी मरकज़, दायरे का मरकज़। जू जो है उसका मतलब होता है जानिब, और क़ुव्वत यानी क़ुव्वत। तो नाम से ही हम उसकी तारीफ़ समझ सकते हैं। मरकज़ु क़ुव्वत मतलब मरकज़ की जानिब अमल करने वाली क़ुव्वत। और ज़ाहिर है हम दायरवी हरकत की बात कर रहे हैं, इसलिए इसकी जो तारीफ़ बनेगी वो तारीफ़ कुछ इस तरह से होगी कि जब कोई ज़र्रा दायरवी हरकत करता है तब उस पर मरकज़ की जानिब जो क़ुव्वत अमल करती है उसे मरकज़ु क़ुव्वत कहते हैं। यानी यहाँ पर जिस क़ुव्वत की हम बात कर रहे हैं तो वो मरकज़ की जानिब अमल करने वाली क़ुव्वत होती है। मरकज़ु क़ुव्वत जो है ये एक लाज़मी क़ुव्वत है। आप लोग इस वर्ड पर गौर करें, लाज़मी। मरकज़ु क़ुव्वत दायरवी हरकत के लिए लाज़मी है, मतलब ज़रूरी नहीं है बल्कि लाज़मी है। और लाज़मी का मतलब होता है कि इसके बग़ैर दायरवी हरकत हो ही नहीं सकती। अगर मरकज़ु क़ुव्वत ना हो तो दायरवी हरकत नहीं होगी। दायरवी हरकत अगर किसी जगह होते हुए नज़र आ रही है मतलब गारंटी होगी कि मरकज़ु क़ुव्वत वहाँ पर है। तो ये इस बात का मतलब था। आइए अब देखते हैं कि मरकज़ु क़ुव्वत की ख़ुसूसियात क्या हैं। तो मरकज़ु क़ुव्वत की जो पहली ख़ासियत है वो ये है कि मरकज़ु क़ुव्वत हमेशा दायरे के
निस्फ़ कुत्र यानी रेडियस के साथ होती है, उसके हमराह होती है। और यही वजह है कि हम लोग मरकज़ क़ुव्वत को हमेशा निस्फ़ कुतरी क़ुव्वत यानी रेडियल फ़ोर्स भी कहते हैं, क्योंकि वो रेडियस के साथ में होती है, इसलिए उसे हम लोगों ने रेडियल फ़ोर्स या निस्फ़ कुतरी क़ुव्वत का नाम दिया हुआ है। आइए दूसरी ख़ासियत देखते हैं मरकज़ क़ुव्वत की। मरकज़ क़ुव्वत की जो दूसरी ख़ासियत है वो ये है कि मरकज़ क़ुव्वत जो है वो एक हकीकी क़ुव्वत होती है, रियल फ़ोर्स। रियल फ़ोर्स या हकीकी क़ुव्वत का मतलब होता है ऐसी क़ुव्वत जिसका एक्सप्लेनेशन जो है, जिसकी वजाहत हम तबई कवानीन की बुनियाद पर कर सकते हैं। आप याद रखें, हमारी इस कायनात के अंदर 4 किस्म के तबई तामुलात या फ़ितरी तामुलात जो है वो नेचुरल इंटरेक्शंस जो है वो पाए जाते हैं। जो 4 किस्म के जो तामुलात हैं उनमें से एक है तजाज़ुब या शक्ल यानी ग्रेविटी, दूसरा होता है बरकी मैग्नाटिसी, तीसरा जो तामुल पाया जाता है वो है ताकतवर मरकज़वी, और चौथा और आखिरी जो है वो है कमज़ोर मरकज़वी। तो इस दुनिया में, इस कायनात में ऐसी क़ुव्वत जो जिसका ताल्लुक़ इन 4 में से किसी भी एक तामुल के साथ में हो, उसे हकीकी क़ुव्वत कहा जाता है। तो हकीकी क़ुव्वत जो है वो हमेशा कोई ना कोई फ़ितरी तामुल की बुनियाद पर पैदा होती है। मरकज़ क़ुव्वत हकीकी क़ुव्वत है, मतलब ये कि ये भी, मतलब मरकज़ क़ुव्वत जो है ये भी फ़ितरी तामुल की बुनियाद पर पैदा होती है। कोई ना कोई फ़ितरी क़ुव्वत जो है वो इसके पीछे होती है, इसीलिए इसे हकीकी क़ुव्वत कहा जाता है। आइए अब इसके बाद हम देखें कि मरकज़ क़ुव्वत जो है इसके ज़ाब्ते कौन कौन से हैं। तो आप याद रखें कि मरकज़ क़ुव्वत एक वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, सिमती मिक़दार है, और इसीलिए इसके 2 फार्मूले पॉसिबल हैं, एक सिमती और एक गैर सिमती। तो पहले हम लोग इसका गैर सिमती यानी स्केलर फार्मूला देखते हैं। इसका स्केलर फार्मूला है FC = m × v²/r। ये जो ज़ाब्ता आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है वो ये है कि FC यानी मरकज़ क़ुव्वत सेंट्रीपिटल फ़ोर्स, m यानी उस ज़र्रे की कमियत, v जो है वो ख़ती रफ्तार है, और r जो है वो रेडियस है, दायरे का निस्फ़ कुत्र है। तो ये हमारा स्केलर फार्मूला हो गया मरकज़ क़ुव्वत का। इसी तरीके से इसका एक सिमती ज़ाब्ता यानी वेक्टर फार्मूला भी है, और इसका जो वेक्टर फार्मूला है वो अब आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, वो है FC बार = -m × ω² × r बार। आप लोग गौर करें, जब हम वेक्टर फार्मूले की बात करते हैं तो हमको बार लगाना यानी ऊपर एरो लगाना जो है वो कंपलसरी होता है, क्योंकि अब हम उन चीज़ों को, उन तबई मिक़दारों को वेक्टर के रूप में बता रहे हैं। तो यहाँ पर इस फार्मूले में 2 वेक्टर्स दिखाए गए हैं। लेफ़्ट साइड में FC बार जो है वो एक वेक्टर है, और राइट साइड में जो R बार है वो एक वेक्टर है। इस फार्मूले के अंदर माइनस की साइन इस्तेमाल की गई। आप याद रखें, माइनस साइन जब भी किसी ज़ाब्ते में इस्तेमाल की जाएगी वो हमेशा मुखालिफ सिमत को ज़ाहिर करती है। तो वज़ा की अलामत, माइनस की अलामत अगर आती है किसी फार्मूले में, अगर नज़र आती है, तो उस माइनस साइन का मतलब होगा कि वहाँ जो जिन दो वेक्टर्स की बात हो रही है वो दोनों एक दूसरे की मुखालिफत में हैं। तो इस ज़ाब्ते में मौजूद जो माइनस साइन है वो इस बात को दिखा रही है कि मरकज़ क़ुव्वत यानी FC बार और निस्फ़ कुतरी सिमतिया यानी R बार ये एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में हैं। अब यहाँ आप याद रखें कि अगर 2 वेक्टर्स एक दूसरे की मुखालिफत में अगर आते हैं, एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में अगर आते हैं, तो उनके दरमियान जो ज़ाविया बनता है वो ज़ाविया होता है 180 डिग्री का, यानी इन 2 लोगों के दरमियान बनने वाला जो ज़ाविया है वो 180 डिग्री का होगा। एक और चीज़ आप याद रखें कि 2 वेक्टर्स जो एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में हों, उनके बीच में ज़ाविया 180 डिग्री का बनेगा। उन्हें एंटी पैरेलल भी कहा जाता, वो एक दूसरे से एंटी पैरेलल होते हैं, मतलब ज़िद मुतवाज़ी भी होते हैं। आइए अब हम अगला जो पॉइंट इसको हमको यहाँ कवर करना है वो ये है कि मरकज़ क़ुव्वत जो है इसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कौन कौन सी मिसालें हैं। तो वैसे तो मरकज़ क़ुव्वत की बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन हमारे इस सिलेबस के मुताबिक हम यहाँ पर 4 अलग अलग मिसालों पर हम ध्यान देने वाले हैं। पहली मिसाल जो आपकी स्क्रीन पर अभी नज़र आ रही है वो ये है कि अगर हम एक धागा लें
और उस धागे के एक सिरे पर एक पत्थर बांधें और उस पत्थर को उफ़क़ी दायरे में, मतलब एक आड़े दायरे में अगर हम उसको घुमाते हैं तो ज़ाहिर है वो पत्थर दायरवी हरकत करेगा। हम बीच में उसको पकड़ के रखेंगे। जब ये पत्थर दायरवी हरकत करेगा तो उस वक्त वो धागा एकदम टाइट हो जाएगा। उस हम अलग महसूस करेंगे कि धागा जो है वो एकदम टाइट हो गया है। मतलब धागे में एक तरह का टेंशन, एक तरह का तनाव पैदा हो गया है। आप एक यहाँ छोटी सी बात ये ध्यान में रखें कि अगर आपने मान लो धागे को छोड़ दिया या धागा टूट गया, तो जैसे आप धागे को छोड़ते हैं या धागा अगर टूट जाता है तो उसका तनाव ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब तनाव ख़त्म होता है धागे का तो उस पत्थर का गोल घूमना भी बंद हो जाता है। वो फिर दायरवी हरकत नहीं करता। वो दायरवी हरकत उसी वक्त तक करता है जब तक धागे में तनाव है। इसका मतलब ये है कि तनाव जो है वो उस पत्थर के घूमने के लिए, उस पत्थर की दायरवी हरकत के लिए ज़िम्मेदार है, लाजमी है। अगर तनाव धागे में होगा तो वो पत्थर घूमेगा, और अगर वो तनाव नहीं होगा तो पत्थर नहीं घूमेगा। इसका मतलब ये हुआ कि धागे में पैदा होने वाला जो तनाव है वो मरकज़ क़ुव्वत है। क्योंकि अभी हमने कुछ देर पहले पढ़े थे कि मरकज़ क़ुव्वत जो है वो हमेशा लाजमी होती है दायरवी हरकत के लिए। तो यहाँ जो चीज़ लाजमी है वो है तनाव। इसलिए हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि मरकज़ क़ुव्वत तनाव है, या मरकज़ क़ुव्वत जो है वो तनाव के ज़रिए यहाँ पर पैदा हो रही है, या तनाव के रूप में यहाँ पर वो हमको मुहैया की गई है। ओके, ये हो गई हमारी पहली मिसाल। दूसरी मिसाल, आप लोगों ने जौहर की बनावट जो है वो पढ़ा हुआ है। जौहर जो है वो गोल होता है, कुर्रानुमा। उसके बीच में एक मरकज़ा होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके चारों तरफ खला होती है, और उस खला में निगेटिव बरकी बार वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो दायरी मदारों में घूमते रहते हैं। तो यहाँ दूसरी मिसाल उन्हीं के बारे में है। मरकज़े के अतराफ़ जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा दायरवी मदारों में दायरवी हरकत करते रहते हैं। इस हरकत के दौरान मरकज़े और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में जो बरकी सुकूनी क़ुव्वत, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स जो पैदा हो जाती है, वही क़ुव्वत मरकज़ी क़ुव्वत का काम करती है। आप लोग ध्यान में रखें, अगर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस मरकज़ा, इन दोनों के दरमियान अगर बरकी सुकूनी कशिश ना हो, अगर वो एक दूसरे को पॉजिटिव और निगेटिव होने की वजह से कशिश ना करें, तो फिर इलेक्ट्रॉन के गोल घूमने की कोई वजह नहीं बचती। इसका मतलब ये हुआ कि बरकी सुकूनी क़ुव्वत जो है, जो कि पॉजिटिव और निगेटिव बरकी बारों की वजह से पैदा हो रही है, वो बरकी सुकूनी क़ुव्वत लाजमी है इलेक्ट्रॉन को गोल घुमाने के लिए। तो यहाँ इस मिसाल से हमको ये समझ में आता है कि बरकी सुकूनी क़ुव्वत मरकज़ी क़ुव्वत के तौर पर काम कर रही है इलेक्ट्रॉन के मामले में। आइए अब तीसरी मिसाल हम लोग देखते हैं। तीसरी मिसाल जो है वो ज़मीन के ताल्लुक़ से है। हम जानते हैं कि ज़मीन के अतराफ़ दायरवी मदार में सैटेलाइट जो हैं, सैयारचे जो हैं वो घूमते रहते हैं। चाँद भी हमारा एक सैटेलाइट है, और वो भी जो है ज़मीन के अतराफ़ गोल घूमता है। तो सवाल ये आता है कि ज़मीन के अतराफ़ चाँद या जो मसनवी सैयारचे हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हैं, तो वो दायरी मदार में क्यों घूमते हैं? क्या रीज़न है? कौन सी चीज़ है जिसने उनको रोक के रखा हुआ है? तो इस जगह पर जो क़ुव्वत, जिस क़ुव्वत का यहाँ पर हमारे जहन में मामला आएगा, वो है सकली क़ुव्वत, यानी ग्रेविटेशनल फ़ोर्स। ग्रेविटेशनल फ़ोर्स या सकली क़ुव्वत या तजाज़ुबी क़ुव्वत जो होती है ज़मीन और सैयारचे के दरमियान, ये लाजमी होती है सैटेलाइट को गोल घुमाने के लिए। इसलिए हम लोग यहाँ पर ये बात कर सकते हैं कि ज़मीन के अतराफ़ सैयारचे की जो दायरवी हरकत है उसमें सकली क़ुव्वत या ग्रेविटेशनल फ़ोर्स या तजाज़ुबी क़ुव्वत जो है वो मरकज़ी क़ुव्वत का काम करती है। आइए हमारी चौथी और आज की आखिरी मिसाल पर हम लोग बात करते हैं। चौथी मिसाल ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब गाड़ी रोड पर चलती है, दौड़ती है, तो उस वक्त अगर रोड एकदम सीधा है तो वो गाड़ी जो है वो ख़ती हरकत करेगी। लेकिन अगर रोड जो है वो दायरा नुमा अंदाज में अगर वो टर्न ले लेता है, तो उस गाड़ी को भी उस रोड के ऊपर दायरवी हरकत करते हुए पलटना पड़ेगा। यानी अगर दायरवी मोड़ अगर आता है रोड पर, तो गाड़ी जो है वो दायरवी हरकत करती है, और इस दायरवी हरकत के दौरान
एक जो क़ुव्वत है जिसका नाम है क़ुव्वत रगड़, फ्रिक्शनल फोर्स, वो लाजमी हो जाती है उस गाड़ी की हरकत को मेंटेन करने के लिए। आप इमेजिन करें, अगर एक रास्ता है और उसका टर्न जो है वो एकदम दायरा नुमा है, गोल है, और वो रास्ता बहुत ही चिकना है, बेइंतहा कांच की तरह चिकना, आप उसको इमेजिन कीजिए। तो आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इतना चिकना, इतना ज़्यादा चिकना अगर रोड है तो उस पर से, और वो भी टर्न वाला रोड, तो उस पर से जब आप गाड़ी को लेके जाओगे फुल स्पीड में, अगर आप लेकर जाने की कोशिश करेंगे तो आपको मालूम है कि गाड़ी टर्न नहीं ले सकती, बल्कि वो स्लिप हो जाएगी, वो फिसल जाएगी। इसका मतलब वहाँ पर रगड़ का होना लाजमी है। अगर रगड़ की क़ुव्वत होगी तो गाड़ी जो है वो दायरवी मोड़ से गुज़र पाएगी। इस मिसाल से एक चीज़ हमको समझ में आती है, वो ये है कि अगर कोई गाड़ी दायरवी मोड़ से गुज़रती है तब उसके पहियों और रोड की सतह के दरमियान जो क़ुव्वत रगड़ यानी फ्रिक्शनल फोर्स जो वहाँ पैदा होती है, वो मरकज़ी क़ुव्वत के तौर पर अमल करती है। यानी मरकज़ी क़ुव्वत यहाँ पर क़ुव्वत रगड़ जो है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है, उसकी शक्ल में वो पैदा हो रही है। तो ये 4 मिसालें आप ध्यान में रखें। एग्ज़ाम में अगर मरकज़ी क़ुव्वत से रिलेटेड अगर कोई सवाल अगर पूछते हैं तो आपको चारों मिसालें लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4 में से आप कोई एक लिख सकते हैं, लेकिन आपकी नॉलेज में चारों मिसालें ज़रूरी हैं, चारों भी मतलब होना चाहिए। आइए अब हम देखते हैं कि दायरवी हरकत के दौरान और कौन सी क़ुव्वत है जो ज़र्रे पर अमल करेगी। तो एक और बहुत ज़्यादा अहम क़ुव्वत जो उस ज़र्रे पर अमल करती है, उसका नाम है मरकज़ गुरैज़ क़ुव्वत। इंग्लिश में इसे कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब यहाँ पहले हम नाम पर गौर करते हैं। मरकज़ यानी दायरे का मरकज़, गुरैज़ का मतलब होता है दूर जाना या दफ़ा करना, मुखालिफत करना, परहेज़ करना, और क़ुव्वत का मतलब क़ुव्वत है। इसका मतलब अगर इसके नाम में गौर करें तो हमको समझ में आएगा कि ये एक ऐसी क़ुव्वत है जो मरकज़ की मुखालिफत करेगी। मतलब मरकज़ से मुखालिफ सिमत में जाने वाली जो क़ुव्वत होगी वो मरकज़ गुरैज़ क़ुव्वत है। तो आइए उसकी तारीफ़ पे गौर करते हैं। उसकी जो तारीफ़ है वो कुछ इस तरह से है कि जब कोई ज़र्रा दायरवी हरकत करता है तब उस पर मरकज़ से बाहर की जानिब, मरकज़ से मुखालिफ सिमत में एक क़ुव्वत अमल करती है, और उस क़ुव्वत को मरकज़ गुरैज़ क़ुव्वत कहा जाता है। यानी मरकज़ गुरैज़ क़ुव्वत की ख़ास बात यह हुई कि वो हमेशा मरकज़ की मुखालिफत करेगी, मरकज़ से बाहर की तरफ जाएगी। आप लोग देखो, अभी कुछ देर पहले हमने मरकज़ी क़ुव्वत पढ़े थे। मरकज़ी क़ुव्वत मरकज़ की जानिब अमल करती है और मरकज़ गुरैज़ क़ुव्वत मरकज़ से मुखालिफ जानिब अमल करती है। आइए अब हम मरकज़ गुरैज़ क़ुव्वत की कुछ ख़ुसूसियात जो हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला पॉइंट हमको जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो ये है कि मरकज़ गुरैज़ क़ुव्वत हमेशा मरकज़ी क़ुव्वत की मुखालिफत करती है, यानी उससे मुखालिफ सिमत में होती है। मरकज़ी क़ुव्वत हमेशा मरकज़ गुरैज़ क़ुव्वत की मुखालिफ सिमत में होती है। ओके, अब आपके जहन में न्यूटन के जो अलग अलग जो 3 हरकत के कवानीन हैं उसमें से शायद तीसरा जो कानून है वो आपके जहन में आ रहा होगा। हमने पढ़ा था कि न्यूटन के तीसरे कानून हरकत के मुताबिक हर अमल का रद्द-ए-अमल मसावी लेकिन मुखालिफ होता है। तो यहाँ पर अभी हमने देखा कि मरकज़ी क़ुव्वत मरकज़ की जानिब अमल कर रही है, मरकज़ गुरैज़ क़ुव्वत मरकज़ से बाहर की जानिब अमल कर रही है। तो हमारे जहन में ऑटोमेटिक ये बात आ जाएगी, ख़ुद ब खुद ये बात हमारे जहन में आएगी कि हो सकता है मरकज़ी क़ुव्वत अमल की क़ुव्वत हो और मरकज़ गुरैज़ क़ुव्वत रद्द-ए-अमल की क़ुव्वत हो। लेकिन आप ध्यान में रखें कि ये बात नहीं है। मरकज़ी क़ुव्वत और मरकज़ गुरैज़ क़ुव्वत के दरमियान अमल और रद्द-ए-अमल यानी एक्शन और रिएक्शन वाला मामला नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि मरकज़ी क़ुव्वत जो है उसका अमल हुआ, इसके नतीजे में मरकज़ गुरैज़ क़ुव्वत रद्द-ए-अमल के तौर पे पैदा होगी, बिल्कुल नहीं है। ये दोनों अमल और रद्द-ए-अमल का ताल्लुक़ वाली क़ुव्वतें नहीं हैं। तो अगर किसी के जहन में कन्फ्यूजन आता भी है तो वो इस कन्फ्यूजन को दूर कर दे कि मरकज़ी क़ुव्वत और मरकज़ गुरैज़ क़ुव्वत अमल और रद्द-ए-अमल की क़ुव्वतें नहीं हैं। आइए हम अगले पॉइंट पर गौर करते हैं।
अगला जो पॉइंट है मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत का वो ये है कि मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत एक गैर हकीकी या मजाजी या काज़िब क़ुव्वत होती है। आप लोग देखें, इंग्लिश में यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है सीयूडो फोर्स। ये जो वर्ड इंग्लिश में जो सीयूडो वर्ड जो इस्तेमाल किया गया, ये आम तौर पर ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो जिनका असर नज़र आता है लेकिन जिनका एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा सकता। आप इनको तसव्वुराती नहीं कह सकते। अगर किसी के जहन में ये आ रहा हो कि ये एक तसव्वुराती चीज़ है, तो तसव्वुराती बिल्कुल नहीं, इनका वजूद होता है लेकिन इनका एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं किया जा सकता, या फिर तबई कवानीन के अंदर या तबई जो तामुलात होते हैं उनकी बुनियाद पर हम ऐसी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं दे सकते हैं। तो मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत जो है वो ऐसी ही एक क़ुव्वत है, ये एक मजाजी या काज़िब क़ुव्वत है, यानी स्यूडो फोर्स है, क्योंकि ये तबई कवानीन की बुनियाद पर या फ़ितरी जो तामुलात हैं, नेचुरल जो इंटरेक्शंस पाए जाते हैं कायनात के अंदर, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि 4 फ़ितरी तामुलात होते हैं। तो मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत फ़ितरी तामुलात की बुनियाद पर पैदा नहीं होती है। अब क्योंकि ये फ़ितरी तामुलात की बुनियाद पर पैदा नहीं हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हकीकी क़ुव्वत नहीं है। हमने कुछ देर पहले देखा था कि हकीकी क़ुव्वत वो क़ुव्वत होती है जो फ़ितरी तामुलात की बुनियाद पर पैदा होती है, लेकिन मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत क्योंकि फ़ितरी तामुलात की बुनियाद पर पैदा नहीं होती, इसलिए हम इसके बारे में ये कह सकते हैं कि ये हकीकी क़ुव्वत नहीं है। अगर ये हकीकी क़ुव्वत नहीं है तो फिर ये क्या है? तो फिर इसके लिए एक नया नाम दिया गया और वो ये है कि ये एक स्यूडो फोर्स है, मतलब काज़िब क़ुव्वत है। आप याद रखें, काज़िब जो है वो अरबी वर्ड है और इसका मतलब होता है झूठा। झूठा मतलब झूठ को ज़ाहिर करने वाला। तो जो चीज़ झूठ को ज़ाहिर करे, जो हकीकत को ज़ाहिर ना करे, जो हकीकत के ख़िलाफ़ हो, जो झूठ को ज़ाहिर करे, उसे काज़िब कहते हैं। और मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत ऐसी ही एक क़ुव्वत होती है जो फ़ितरी कवानीन की बुनियाद पर जो है नहीं पाई जाती, लेकिन इसका वजूद होता है, इसलिए इसे स्यूडो फोर्स का नाम दिया गया है। आइए अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत को अगर एक ज़ाब्ते के तौर पे अगर हम ज़ाहिर करें, वैसे तो इसके ज़ाब्ते की कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि ये कोई हकीकी क़ुव्वत तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर ये एक क़ुव्वत है, अगर ये एक स्यूडो फोर्स भी है, तो हम इसका एक ज़ाब्ता बना सकते हैं। और ये ज़ाब्ता हम बनाएंगे हमारी पहले पॉइंट की बुनियाद पर। हमने शुरू में देखा था कि मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत हमेशा मरकज़ जो क़ुव्वत की मुखालफत करती है, यानी उसके मुखालिफ होती है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इसका जो एक वेक्टर फार्मूला या आम ज़ाब्ता जो हम इसका यहाँ पर बना सकते हैं वो ये है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ इक्वल टू प्लस m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बार। आप लोग देखो यहाँ पर प्लस की अलामत इस्तेमाल की गई। हमने मरकज़ क़ुव्वत में माइनस साइन इस्तेमाल किए थे क्योंकि वहाँ पर मुखालिफ सिमत का मामला था। यहाँ प्लस की अलामत आई है, इसका मतलब ये हुआ कि मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत और निस्फ़ उत्तरी सिमतिया जो है वो एक ही सिमत में होते हैं। ये दोनों हमेशा कैसे रहेंगे? एक ही सिमत में। और क्योंकि ये दोनों एक ही सिमत में हैं तो ज़ाहिर है दो वेक्टर अगर एक साथ हों, एक दूसरे से मुतवाज़ी हों, एक ही सिमत में हों, तो उनके दरमियान कोई ज़ाविया तैयार नहीं होता, या फिर अगर तैयार भी होता है तो हम बोलेंगे कि उनके दरमियान 0 डिग्री पैमाइश का ज़ाविया तैयार होता है। तो आप ये एक चीज़ ध्यान में रखें कि मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत का और निस्फ़ उत्तरी सिमतिया के दरमियान जो ज़ाविया बनेगा वो हमेशा 0 डिग्री होता है। आइए अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत की कोई मिसाल है या नहीं है। तो आप याद रखें, रोज़मर्रा ज़िंदगी में, रूटीन लाइफ में मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत की बहुत सारी मिसालें हैं। सबसे पहली जो एक सिंपल सी एक मिसाल हम यहाँ जो देख रहे हैं वो ये है कि अगर एक झूला आप इमेजिन करें जो कि उफ़क़ी दायरे में घूम रहा हो। इंग्लिश में ऐसे झूले को मैरी गो राउंड कहते हैं। तो अगर कोई झूला जो है वो उफ़क़ी दायरे में, यानी आड़े दायरे में अगर वो घूम रहा है और उस झूले में एक बच्चा बैठा हुआ है, तो जब उस घूमते हुए झूले की जब स्पीड यानी उसकी जो रफ़्तार है, जब वो रफ़्तार बढ़ेगी तो
उस वक्त वो बच्चा बाहर की जानिब जो है एक तरह का झुकाव महसूस करेगा। उसका जो दायरा है वो बढ़ता जाएगा, मतलब ऐसा लगेगा कि वो मरकज़ से दूर जा रहा है। तो ये जो अमल हुआ ये मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत की वजह से हुआ। मतलब जब बच्चा जो है उस झूले में घूमना शुरू किया तब वो ऑटोमेटिक ख़ुद ब खुद मरकज़ से परे जाने लगा, और ये अमल जो हुआ ये मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत की वजह से हुआ है। आइए दूसरी मिसाल देखते हैं। दूसरी मिसाल, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि जब कोई गाड़ी अचानक दायरवी मोड़ पर टर्न ले ले, जब भी कोई गाड़ी जो है वो, इमेजिन करो आप उस चीज़ को, बल्कि आपने महसूस भी किया होगा कई बार कि आप एक गाड़ी में बैठे हैं 4 व्हीलर वगैरह में और आप जा रहे हैं और अचानक जो है गाड़ी ने लेफ़्ट टर्न ले ली। तो अचानक अगर गाड़ी लेफ़्ट टर्न लेती है तो उसमें बैठे हुए जितने भी लोग हैं गाड़ी के अंदर वो सब के सब राइट साइड में झुक जाते हैं। अगर गाड़ी ने राइट टर्न ले लिया तो सारे लोग लेफ़्ट साइड में झुक जाते हैं। तो ये जो मामला है ये मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत की वजह से होता है। तो इस तरह से ये आपकी यहाँ पे सेकंड जो पॉइंट है इसको भी आप ध्यान में रखो कि अगर कोई गाड़ी अचानक दायरवी मोड़ से गुज़रने लगे तो उस सूरत में उसमें बैठे जो मुसाफिर हैं वो बाहर की तरफ एक तरह का झुकाव महसूस करेंगे, बल्कि झुक जाएंगे, और ये मामला, ये अमल जो है ये मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत की वजह से होता है। अगली मिसाल जो हमको यहाँ लेना है वो है वॉशिंग मशीन की। आप लोगों ने देखा होगा कि वॉशिंग मशीन के अंदर 2 सेक्शन होते हैं। एक पहले जो बड़ा सा जो हिस्सा होता है जिसमें कपड़ों को धुलाया जाता है, और बाद में फिर धुले हुए कपड़ों को बाजू वाले सेक्शन में, ड्रायर सेक्शन के अंदर डालते हैं सुखाने के लिए। तो ड्रायर सेक्शन में क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। जब हम जो कपड़े हैं, धुले हुए जो कपड़े हैं गीले, उन कपड़ों को जब ड्रायर में डालते हैं और उसको जब ऑन करते हैं तो वहाँ पर कपड़ों को दायरवी हरकत दी जाती है, और जब वो कपड़े तेज़ी के साथ में जब वो लेफ़्ट और राइट, एक बार लेफ़्ट और एक बार राइट में ऐसा गोल घूमना शुरू कर देते हैं क्लॉकवाइज़, और एक बार एंटी क्लॉकवाइज़ अंदाज में जब वो घूमना शुरू कर देते हैं, तो उन कपड़ों के अंदर मौजूद जो पानी की बूंदें हैं, पानी के जो ज़र्रात हैं, वो बाहर निकल कर फेंके जाते हैं, बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत की वजह से। तो और कुछ ही देर के बाद फिर कपड़े में से पूरी पानी की तमाम बूंदें जब निकल जाती हैं तो वो कपड़ा सूख जाता है। तो इस तरह से कपड़ों को जल्दी से सुखाने के लिए वॉशिंग मशीन में मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत का इस्तेमाल करते हैं। आइए एक मिसाल और देखते हैं हम लोग यहाँ पर। आप लोग देखें कि एक मशीन होती है क्रीम सेपरेटर। उस क्रीम सेपरेटर, यहाँ स्क्रीन पर उसका नाम नज़र नहीं आ रहा है, आप लोगों अपने नोट्स में ऐड कर लेना कि क्रीम सेपरेटर जो होता है तो उसमें पानी को अलग करना है मक्खन से, यानी मक्खन, प्योर मक्खन को अलग कर देना है, और जो पानी या छाछ जो बची हुई है उसको अलग करना है। तो उसके लिए जिस मशीन का इस्तेमाल करते हैं उसे सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं, या उस सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर हम लोग मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत को इस्तेमाल करके जो है मक्खन को पानी से अलहदा करते हैं। सेम इसी तरीके से हमारी जो आज की आखिरी मिसाल जो हमको यहाँ देखना है वो ये है कि सेंट्रीफ्यूज मशीन को ही इस्तेमाल करके हम लोग भारी अनासिर को हल्के अनासिर से अलग कर सकते हैं। यहाँ पर जो मिसाल आपको नज़र आ रही है वो ये है कि अगर मान लो यूरेनियम जो है, आपको पता है कि यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ताप का अनसर है, और इसके अलग अलग हमजा यानी अलग अलग आइसोटोप्स पाए जाते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास एक यूरेनियम का एक सैंपल है और उसमें दो तरह के हमजा हैं, एक है यूरेनियम 235 और एक है यूरेनियम 238। तो ज़ाहिर है यूरेनियम 235 हल्का होगा और यूरेनियम 238 जो है वो निस्बतन उससे भारी होगा। तो अगर हमको यूरेनियम 238 को यूरेनियम 235 से अलहदा करना हो तो इसके लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूज मशीन इस्तेमाल करेंगे। इस मशीन में इस महलूल को लिया जाएगा यूरेनियम के और उसको दायरवी हरकत देंगे। जब दायरवी हरकत आप उसको दोगे तो उसमें यूरेनियम 238 के भारी ज़र्रात जो है वो ज़्यादा मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत की वजह से दूर जाएंगे, और इस तरह से हल्के वाले ज़र्रात सेंटर में रुकेंगे और भारी ज़र्रात जो है वो अलहदा हो जाएंगे। तो इस तरह से मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत को इस्तेमाल करके
हम ताबकार हमजा को अलहदा कर सकते हैं, मतलब भारी हमजा को हल्के हमजा से अलहदा या अलग किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम आखिरी में एक समराइज़ करने वाली एक इक्वेशन बना सकते हैं कि हमको ये देखना है, जैसा कि हमने आज के इस लेक्चर की शुरुआत में देखा था कि डायनामिक्स जो है यानी मुफस्सिल हरकियात जो है, इसमें हम क़ुव्वतों का मुताला करेंगे जो हरकत के लिए ज़िम्मेदार है। और हम जिस हरकत की बात कर रहे हैं वो दायरवी हरकत है, तो दायरवी हरकत में अमल करने वाली या उनके लिए जो उसमें पाई जाने वाली जो अहम क़ुव्वतें हैं, उनमें से दो क़ुव्वतों के बारे में हमने पढ़ा, मरकज़ क़ुव्वत और मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत। मरकज़ क़ुव्वत जो है वो हकीकी क़ुव्वत है, और मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत जो है वो एक काज़िब क़ुव्वत है, एक क्या कहेंगे उसे कि गैर हकीकी या मजाजी क़ुव्वत है। तो अगर हम किसी एक जिस्म के लिए अगर दायरवी हरकत की तमाम मसावातों को, तमाम इक्वेशंस को समराइज़ करने वाली अगर कोई एक मसावत अगर हमको लिखना हो, तो हम लोग यहाँ पर ये बात कर सकते हैं कि मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत प्लस जितनी भी हकीकी क़ुव्वतें हैं उन सब का समेशन, मतलब हकीकी क़ुव्वतों को समराइज़ करो, उन सब का अलजेब्रिक सम लो, अलजुब्राई मजमुआ लो तमाम हकीकी क़ुव्वतों का, और उसमें मजमुआ लो, उसका इन तमाम मजमुए का को प्लस करो मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत के साथ में, तो इन सब का जो टोटल आएगा वो ज़ीरो आएगा। इसलिए जो मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत की जो मसावत हमको बनेगी वो इस तरह से हमारे लिए बनेगी, वो ये है कि मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत प्लस अलजेब्रिक सम ऑफ हकीकी क़ुव्वतें इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी हकीकी क़ुव्वतों का अलजेब्रिक सम प्लस मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसी को अगर फार्मूले के तौर पे लिखा जाए तो कुछ इस तरह से होगा कि मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत यानी m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर प्लस समेशन ऑफ हकीकी क़ुव्वतें, जितनी भी हकीकी क़ुव्वतें हैं उन सब का सम, और इज़ इक्वल टू वो ज़ीरो आएगा। इस पर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समेशन ऑफ हकीकी क़ुव्वतें जो है वो हमेशा माइनस m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के बराबर होती है। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने दायरवी हरकत का जो डायनामिक्स है उसको बहुत तफसील के साथ, बहुत डिटेल्स के साथ देखा, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आया होगा। आप तमाम जो है इस लेक्चर के दौरान नोट्स बनाते चले जाओ, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था। जो स्क्रीन पर आपको मसावत नज़र आ रही है वो उसमें समेशन और प्लस की जो अलामतें हैं वो अपोज़िट हो गई हैं। वो उर्दू स्टाइल में जब हम लिखते हैं कोई चीज़ तो उसमें वो उल्टा हो जाता है, तो इस वजह से यहाँ पर मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत के बाद प्लस की साइन चाहिए, उसके बाद समेशन हकीकी क़ुव्वत इक्वल टू ज़ीरो होगी। लेकिन नीचे जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो बिल्कुल करेक्ट अंदाज़ में लिखा हुआ है। m ओमेगा स्क्वायर आर बार जो है वो मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत है प्लस अलजुब्राई मजमुआ यानी समेशन हकीकी क़ुव्वत है इक्वल टू ज़ीरो। आप तमाम लोग नोट्स तैयार कीजिए, बहुत जल्द आप लोगों का इंशाल्लाह टेस्ट होगा, और आपका टेस्ट जो है वो भी इसी तरह से ऑनलाइन होगा। वो किस अंदाज़ में होगा वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।